आज एमए उत्तरार्ध में जो भारत का वृहत भूगोल आपका पेपर 5 है, आज हम उसमें भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी ली थी कि यदि भौतिक और भूगोलिक संदर्भों में भारत को समझें तो आपको पता ही है, भारत एक विस्तृत भूभाग वाला देश है जिसमें विविध भौगोलिक भिन्नताएं हैं। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कहीं उत्तर के विशाल पर्वतीय मैदान, दक्षिण में विशाल पठारीय भूभाग, उन दोनों के बीच में गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विशाल मैदान, दोनों सिरों पर तटीय मैदान और थार भूमि, ये हम बांटते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था कि भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। आज हम उन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इस कड़ी में शुरुआत करेंगे हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश। यदि हम भारत के संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें से लगभग 10.7% भाग पर्वतीय है, जिसकी मानक समुद्री तल से ऊंचाई 2135 मीटर है। अर्थात भारत के कुल भौतिक भूभाग का लगभग 11% भाग पर्वतीय है, उच्च शिखर वाला, जिसकी मानक समुद्र तल से ऊंचाई 2135 मीटर है। लगभग 18.6% भाग पहाड़ी है, जिनकी ऊंचाई मानक समुद्री तल से 2135 से कम है। लगभग 27.7% भाग पठारीय है। ये पूरा का पूरा जो विशाल मैदानी भाग है उसके नीचे वाला भाग है, और 43% भाग जो सबसे विस्तृत भाग है वो मैदानी भाग है। भौतिक दृष्टि से भारत को हम 5 विस्तृत भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, फिर दोबारा बताता हूँ। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तरी मैदान, नंबर 3 दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, नंबर 4 तटीय मैदानी भाग या तटीय प्रधानी प्रदेश, और 6वां है थार का मरुस्थल। सबसे पहले करते हैं, जैसे ये नक्शा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने कोशिश किया अलग अलग रंग से हम अलग भूभाग को दर्शाएं। ये भूरे कलर में जो ये मानचित्र में है, ये मूलतः उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। पामीर की गांठ से लेकर मिजोरम पहाड़ियों तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक पूरी धनुषाकार पेटी है, जिसकी औसत चौड़ाई 800 किलोमीटर तक है। 4 विशाल श्रृंखलाएँ हैं। ये हमारा पूरा उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। उसके ठीक नीचे जो हल्के हरे रंग में है, ये है हमारा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। आज़ादी से पूर्व इसे हम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते थे। आज़ादी के बाद चूँकि समझौते में सिंधु नदी पाकिस्तान की से चलेगी, तो इसको वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर जो पीले रंग में देख रहे हैं आप, ये हमारा थार का मरुस्थल है। यह मूलतः राजस्थान में ही अब केंद्रित है। उसके बाद आप इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, इसके सारे जो तटीय समतल भूभाग देख रहे हो, इन्हें हम तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिनका अलग अलग नामांकन है। जो अब हम तटीय प्रदेश की बात करेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूरब की ओर लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में एक वृहद चाप के रूप में फैला हुआ है। मूलतः यह भाग ग्वादर से प्रारंभ है। ग्वादर वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन भूभाग है। इन दिनों चर्चा में बहुत रहा है। ग्वादर पर क्या है, एक विशाल बंदरगाह है जो चीन के नियंत्रण में है, और एक बड़ा सामरिक महत्व का बंदरगाह है। उसके सारे वनों आरओबी रोड भी बन रही है। तो चूँकि ये ग्वादर से प्रारंभ होकर मिजो पहाड़ियों तक विस्तारित है। इस भाग की चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर
और 400 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो कि अनेक मुख्यतः 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। हिमालय को हम मोटे मोटे 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। देखिए, हिमालय का जो विभाजन है हम 2 आधार पर करते हैं। एक तो इसके प्रादेशिक विभाजन है जिसमें पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, आसाम हिमालय इत्यादि। एक हम हिमालय का विभाजन उसकी श्रेणियों के आधार पर करते हैं, जिसके आधार पर महान हिमालय, उसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, फिर लघु हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, फिर है उप हिमालय जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, और चौथा है ट्रांस हिमालय। हम इन चारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले महान हिमालय, सबसे उत्तरी क्षेत्र का हिमालय जो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से सिंधु नदी तक विस्तारित है। सबसे विस्तारित हिमालय का भाग है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। इसकी प्रमुख चोटियाँ एवरेस्ट, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन कंपटीशन में कई बार सवाल आता है कि साहब भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हम उसे बोलते हैं K2, काराकोरम 2, या ऑर्विन गोस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके मध्य भाग में, ये मध्य भाग से कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं जिनमें गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ हैं। लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी महान हिमालय के समानांतर 80 से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ाई तथा औसत रूप से 3500 मीटर ऊंचाई वाला भाग महान लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यदि हम उप हिमालय की बात करें, उप हिमालय महान हिमालय और लघु हिमालय के ठीक दक्षिण में कोसी नदी तक फैला हुआ यह क्षेत्र लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और उप हिमालय को जो घाटियाँ पृथक करती हैं उन्हें क्रमशः दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। चौथा है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र तिब्बत के पठार से और महान हिमालय के मध्य है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और उत्तरी मैदानों की नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इट इज़ वर्किंग एज ए वाटरशेड बिटवीन महान हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। इस मानचित्र में मैंने ये बताने का प्रयास भी किया है कि किस प्रकार किन किन भागों से कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। आप इसको जब PDF पे देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। सारांश यही है कि हिमालय भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत की एक कड़ी है। हिमालय हमें एक सुरक्षा देता है, प्राकृतिक सीमा देता है। हिमालय के जो विशाल ग्लेशियर्स हैं उनसे निकलने वाली नदियाँ भारत को वर्ष भर सिंचित करती हैं। ये हिमालय की विशेषता है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन की। तो प्रादेशिक विभाजन में मैंने शुरू में बताया था, हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय और नंबर 4 है असम हिमालय। सबसे पहले पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज तक 560 किलोमीटर लंबा, असमान उत्तरी ढाल वाला और लगभग शुष्क पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। याद रखिएगा, कंपटीशन में अक्सर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर इन श्रेणियों का कम पूछा जाता है कि सब उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन्हें क्रम से लगाइए। तो ऐसी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पंजाब हिमालय का प्रादेशिक क्षेत्रफल देखें तो लगभग ये 45,000 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2 कुमाऊं हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबा और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित यह भाग धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर है। जितने भी हिंदू पिलग्रिमेज हैं,
जितने भी हिंदू आस्था के धार्मिक केंद्र हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहीं पर मौजूद है। नंदा देवी प्रमुख चोटी इसी की प्रमुख चोटी है। वस्तुतः गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थल यहीं पर बने हिमनद या ग्लेशियर्स है। इस नक्शे में मैंने इन विभिन्न ग्लेशियर्स के बारे में बताया भी है और कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है, किस ग्लेशियर से निकल रही है, वो इस आप नक्शे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा, अब मैंने आपने बात की थी प्रादेशिक विभाजन में, तीसरा भाग है आपका नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी, मतलब काली नदी के बाद जो तीस्ता नदी तक आती है, उसका 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हिमालय का यह भाग उच्च भाग वाला हिमालय है। क्षेत्रफल इसका 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। एवरेस्ट और कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। पश्चिमी बंगाल में इस भाग को दार्जिलिंग हिमालय तथा सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय और भूटान में इसे भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। मानसून के सीजन में अक्सर आपने तीस्ता नदी का नाम सुना होगा। ऑरिजिनेट ये नेपाल इधर से है। होता क्या है, जब भी उच्च हिमालयी भागों में ज़्यादा वर्षण होता है तो तीस्ता नदी पर निर्मित बांधों का गेट खोल दिया जाता है। उसका प्रभाव जो अपवाह है सीधा नेपाल में आता है। तो जो नेपाल में बाढ़ का प्रकोप होता है वह मूलतः कोसी नदी और तीस्ता नदी के कारण होता है। कोसी नदी को तो हम सामान्य रूप से हिमालय का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि हर वर्ष बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी उसका मूल कारण है। इसी प्रकार दामोदर नदी को हम बोलते हैं बंगाल का शोक। ऐसे ही उड़ीसा में है महानदी, उसे बोलते हैं उड़ीसा का शोक। तो ये छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई पूछे कि साहब बंगाल का शोक कौन सी नदी है, तो आप बोलिए दामोदर नदी। ठीक है। चौथा है असम हिमालय। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य 750 किलोमीटर लंबा और 67,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हिमालय का यह भाग भारत और म्यांमार के मध्य वाटर डिवाइड अर्थात जल विभाजक का कार्य करता है। इस भाग की प्रमुख चोटियां हैं कांगड़ी, चुमलारी और काबरू। याद रखिएगा, म्यांमार और भारत के बीच में ये एक बड़ा वाटरशेड है। उसके उत्तरी सिरे की नदियाँ सारी म्यांमार में जल प्रवाहित करती हैं और दक्षिणी सिरे की नदियाँ भारत में। धन्यवाद।